नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट और गुड न्यूज़ आप सभी के लिए कि DSSB में वैकेंसीज जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आउट हो चुकी हैं, जिसकी एप्लीकेशंस भी अभी आउट हैं। यानी कि ऑलरेडी 8 जुलाई से एप्लीकेशंस भरनी शुरू हो गई हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो इन जॉब्स के लिए और इसकी लास्ट डेट 7 अगस्त रहने वाली है। एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब की तलाश में है, सरकारी नौकरी का सपना रखते हैं। और दिल्ली जैसा शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पे अदर स्टेट्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे देश की कैपिटल है। ठीक है, तो दिल्ली में बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। सीटेट आपका क्वालिफाइड हो, आपने प्रॉपरली जो है जिस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है उस सब्जेक्ट में आपकी क्वालिफिकेशंस हो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, लड़कियों के लिए, ठीक है, ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल निशुल्क रहता है, कोई आपको फी पेमेंट नहीं करनी होती है। तो लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा, और लड़कों के लिए भी कम ही फीस रहती है, वो अभी देख लेंगे क्या है। बाकी जिन जिन पोस्ट के लिए वैकेंसी है सबसे पहले वो देख लेते हैं। जिनको नहीं पता है DSSB क्या होता है, तो देखिए ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, जिसमें आपको दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन हो जाता है तो आप बन जाएंगे दिल्ली में एक सरकारी शिक्षक। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो ये सपना रखते हैं। चलिए, ये देखो यहाँ से तो नॉन टीचिंग पोस्ट है, ये मलेरिया इंस्पेक्टर हो गया, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हो गया। फिर यहाँ से जो है हमारी शुरू हो जाती है टीचिंग पोस्ट। पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल, यहाँ मेल है। फिर पीजीटी इंग्लिश, ये इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है, मेल की, और पीजीटी इंग्लिश की फिर फीमेल की। ठीक है, फिर 7वीं वैकेंसी है पीजीटी संस्कृत मेल, पीजीटी संस्कृत फीमेल 8वें नंबर पे। 9th नंबर पे आप देखोगे तो पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल की वैकेंसी है, पीजीटी हॉर्टिकल्चर यहाँ पे ये अगेन ये एग्रीकल्चर में मेल की वैकेंसी है। ठीक है, डीओई के अंदर जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसके तहत ये वैकेंसियां हैं, और एमसीडी के स्कूल्स में सिर्फ यहाँ पे 2 हैं ये। ठीक है, जो एमसीडी नॉट ओनली स्कूल्स, एमसीडी डिपार्टमेंट बेसिकली, और बाकी जो हैं डीओई की तरफ से हैं। ऐसे ना कैटेगरीज होती है दिल्ली में सरकारी स्कूल्स की थोड़ी सी, तो उसके तहत ये वैकेंसीज हमेशा देखने को मिलती है हमें। तो यही है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसी है। ठीक है, कितने कितने पद है ना, रिजर्वेशन हमेशा रखी जाती है, आरक्षण हमेशा दिया जाता है, तो वो जो स्पेशल बेनिफिट्स है वो उन स्टूडेंट्स को मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये आ गई आपकी 2 नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज। ठीक है, इसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए फिर से ये नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। इसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन दिल्ली जल बोर्ड में वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद फिर ये आ जाती है आपकी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, और ये ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में है। फिर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ये ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में अगेन वैकेंसी है। तो कुल मिला के टीचिंग की देखी जाए तो देखिए अच्छी खासी वैकेंसी है। मैं देखो, जब निकलती नहीं है ना वैकेंसी, और उसमें इतनी भी निकल जाए तो वो बहुत है, और लेने वाले जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं वो इसी में अपनी एक पोस्ट भी सुनिश्चित बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एप्लीकेशंस ऑलरेडी आउट है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, DSSBonline.nic.in, यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, अभी मैं थोड़ी बहुत देर में पोस्ट कर दूंगी, आप वहां पे जाके इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये 31 पेजेस का पीडीएफ है, तो एक बार अप्लाई करने से पहले हर चीज पढ़ो। सैलरी तो इतनी अच्छी खासी इस वैकेंसी में होती है कि आपको मजे ही आ जाएंगे, भैया सरकारी शिक्षक है। ठीक है, तो हर एक वैकेंसी जैसे आप देखोगे तो उसकी पे स्केल भी यहाँ पे लिखा है।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, हम टीचिंग वैकेंसी का ही देखेंगे, वही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। जैसे ये हो गया पीजीटी इंग्लिश मेल का। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो देखो ये जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसीज हैं वो भी मेंशन है, और टोटल कितनी है वो भी मेंशन है। ठीक है, अब नीचे इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, भाई आपके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स आपके कम से कम हो। दूसरी चीज, आपने बीएड किया हुआ हो। बीएड नहीं किया है तो भाई आपने बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स या बीए बीएड बीएससी बीएड ये किया हुआ हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छात्रों का ना मुझे मैसेज आया कि मैम हमने बीएलएड किया है, तो इसमें क्या बीएलएड को इंक्लूड किया गया है? तो देखिए बीएलएड को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, मास्टर ये पीजीटी के इसमें। अब इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है बीएलएड पे, मेरे को एक बार क्लैरिफिकेशन मिल जाए कहीं से, वी आई विल आल्सो डिस्कस इट विद माय को टीचर्स। कुछ मिलता है क्लैरिफिकेशन तो डेफिनेटली आई विल गिव यू। ठीक है, बाकी बीए बीए बीएड बीएससी बीएड ये स्टूडेंट्स बिल्कुल इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आओगे तो देखो भाई ये रहा पे स्केल। पे स्केल तो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपए के बीच का है। सब कुछ मिला मिलू के आपको आराम से देखो स्टार्टिंग में 55 60 70 के आसपास सैलरी बहुत आराम से मिल जाती है। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा नहीं है। ठीक है, साथ में एक चीज मैं और बता दूं, सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी होता है इन वैकेंसीज में, बट ये पीजीटी पोस्ट के लिए है जितनी भी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो पीजीटी के लिए कोई सीटेट नहीं होता है। ठीक है, तो इस वैकेंसी में कोई आपको सीटेट नहीं चाहिए, वो चीज आपने थंबनेल में भी देखी होगी कि सीटेट रिक्वायर्ड ही नहीं है इस वैकेंसी में, क्योंकि ये पीजीटी लेवल की वैकेंसी है। अगर टीजीटी की होती तो लेवल 2 का सीटेट चाहिए होता, और अगर ये प्राइमरी टीचर की वैकेंसी होती तो उसमें सीटेट लेवल 1 चाहिए होता। ठीक है, और ये वैकेंसियां भी हम इसी साल उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना सीटेट अभी तक नहीं दिया है, क्वालिफाई करके नहीं रखा है, भाई अपनी सीटेट की तैयारी शुरू कर दो। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे सीटेट का बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो मात्र 990 रुपए का कोर्स है, और 10 से 15 रुपए आपके इंटरनेट चार्जेस उसमें लगते हैं। आप आज ही हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीटेट के लिंक्स मिल जाएंगे। आपको उसके अंदर पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ्स आपके नोट्स के, क्लासेस जो रहेंगी उसी के पीडीएफ नोट्स, साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस के पीडीएफ जिनको डाउनलोड करके आप प्रिंट लेके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट, और ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स आपको कोर्स में मिलते हैं। यानी कि इधर उधर ना और कोई मटेरियल लेना है, ना और कहीं से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी बुक की। आप एक कोर्स के साथ पूरी तरह से तैयार हो जाते हो अपने पेपर के लिए। ठीक है, अब अगर आप पेपर 1 लेते हो तो वो 990 रुपए का है, पेपर 2 लेते हो तो वो भी 990 रुपए का है। ठीक है, और दोनों पेपर लेना चाहते हो तो वो 1490 रुपए का कॉम्बो आपको पड़ता है। ठीक है, तो आज ही आप जो है इस बैच में एनरोल कर सकते हो, और कोई डाउट वगैरह हो इसके बारे में, कुछ अधिक जानकारी आपको चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, बाकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आपको वहाँ पे जो सीटेट का बैच है वहाँ पे एक डेमो क्लास भी है। ठीक है, तो आप डेमो क्लास देख सकते हैं एनरोल करने से पहले। ठीक है, ये सबसे गारंटीड सबसे सस्ता कोर्स और सबसे बेहतर कोर्स आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं, तो आज ही एनरोल जरूर करिएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से वैकेंसी में ही आगे बढ़ते हुए कि भाई उस सब्जेक्ट में आपकी प्रॉपर जो है डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स की, और साथ में बीएड या बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके आप नीचे आके देख लीजिएगा। बाकी
थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स और हैं, अदरवाइज ये वैकेंसीज बहुत लाइक ट्रांसपेरेंट रहती हैं एंड डेट्स वगैरह भी आपको इजीली मिल जाएगी। बस देखो, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो ना, उसका एक पोस्ट कोड होता है जो सबसे ऊपर मेंशन है, तो उसको आप जरूर लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है? क्योंकि हर इसके बारे में आगे वेबसाइट पे जो जानकारी आएगी वो पोस्ट कोड के नाम से आएगी, वो पोस्ट कोड लिखा होगा और तभी उस एडवर्टीजमेंट की जानकारी आपको आगे मिलेगी। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे है, जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत है, तो इसको भी एक बार आप व्यू जरूर कर लीजिएगा अगर आप भरना चाहते हैं सीरियस होके फॉर्म्स तो। और भी यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट देती है, तो इन सबको एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप इस बेनिफिट्स के अंदर है तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, ठीक है? अब इसमें और भी पॉइंट्स हैं, देखो बहुत बड़ा पीडीएफ ये है, एक बार रीड जरूर कर लेना भरने से पहले, ऐसा ना हो कि आप रीड नहीं कर रहे हो, ठीक है? एंड वुमेन के लिए बिल्कुल फ्री है फॉर्म, तो सोचना क्या है, भर दो भाई, ठीक है? पेपर दो तो एटलीस्ट, जितनी तैयारी है उतने सो सॉरी, जितनी तैयारी है उतने के साथ दो पेपर। देखो, ऐसे पेपर में मेहनत तो बहुत काम करती है, बट एज यू नो कि एमसीक्यू बेस्ड रहता है, सो सॉरी, एमसीक्यू बेस्ड रहता है, तो यहाँ पे लक भी काम करता है, ठीक है? तो लक को भी अपना काम करने दीजिए और बाकी मेहनत तो आप बिल्कुल कर ही लेंगे। बाकी डी ट्रिपल एस बी की जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज आएगी या वैकेंसीज के बारे में कोई जानकारी आती है, तो हम वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे आपको बिल्कुल बताते हैं, या साथ में छोटी छोटी जानकारियां आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दी जाती हैं। तो मेक श्योर दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आप हमारे साथ जरूर जुड़े। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट करिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे भी छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमें ज्वाइन जरूर करें। आज की इस वीडियो में यही जानकारी आप सभी तक पहुंचानी थी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। एडवर्टीजमेंट कोड जो है आपका, उसे नोट डाउन करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज की इस वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद। जय हिंद।